हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो कल बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसेक्स क्योंकि वीकली एक्सपायरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। कल अगर हम लोगों को एक अच्छी मूवमेंट मिली तो कल एक एक्सपायरी हम लोगों के लिए अच्छी हो सकती है। लेकिन जो आज मार्केट ओपन हुआ वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि लग नहीं रहा था कि कुछ ऐसा मार्केट हुआ। लेकिन जो हम लोगों ने अपना जो टेक्निकल एनालिसिस में बात किया था, अगर कैप डाउन होता है और आप लोगों को यहीं कहीं पे मिलता है तो आप एक बार के लिए चांस ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमारा जो लेवल था ये मैंने आज के लिए ड्रॉ किया। ये जो रेड वाला है वो आज के मैंने अभी ड्रॉ किया है। जब ये मार्केट क्लोज हो गई तो लेवल निकालने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया था। और हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर मार्केट यहीं कहीं पे मिल जाती है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो एग्जैक्टली जहाँ पे हमारा सपोर्ट जोन था, हम लोगों ने जहाँ पे ड्रॉ किया वहीं से ही मार्केट घूमा है। और अगर यहाँ पे आप लोगों ने अगर ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता तो करीब करीब मेरे हिसाब से 75 25 और आपको लगभग लगभग मेरे हिसाब से 350-400 पॉइंट का यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा ट्रेंड मिला मार्केट में। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका भी देख लीजिए, मेरा भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा ट्रेड करने में बहुत ही आसानी रह सकती है और आपका जो ट्रेड प्लान है बनाने में वो भी वहाँ पे भी आप लोगों को एक आसानी मिल सकती है। तो चलिए चलते हैं कि कल एक्सपायरी में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे आज ये जो अभी रेड वाला आप लोगों को दिख रहा है बॉक्स, क्योंकि आज पूरे एक रेंज में ही मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया था तो मार्केट, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक रेड यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। मार्केट क्लोजिंग 77,186 के आसपास रही है। कल इसकी एक्सपायरी है वीकली, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मान लीजिए कि अगर एक अच्छा गैप अप मिलता है, मान लीजिए 77,400 450 के आसपास मिलता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम लोग एक बार के लिए शॉर्ट डाउन करके पैसा कमा सकते हैं और हमारा टारगेट रह सकता है 77,000। अगर मार्केट अगर गैप अप मिलने के बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिलती है और यहाँ पे कहीं पे मिलता है तो ट्राई कर सकते हैं 77,560 के आसपास 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और डाउन के लिए हम लोग 77,000 के लिए जा सकते हैं। एक अच्छा ट्रेड बन सकता है यहाँ पे मेरे हिसाब से। तो सेल के लिए यहाँ पे आप लोगों को वेट करना है। अगर गैप अप खुलने के बाद 77,560 के आसपास मार्केट मिलता है तो सेंसेक्स में हम लोग 200 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस देकर यहाँ पे हम लोग प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एसएल हिट होता है और निकलता है 78,200 तो यहाँ पे भी एक हमारे पास चांस रहता है 2 से 2:30 बजे के आसपास मिलता है तो अभी यहाँ पे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है तो यहाँ पे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप होता है, मान लीजिए 77,650 के अबव होता है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी रिस्क नहीं लगे, तब हम लोग वेट करेंगे 78,200 के आसपास का वेट करेंगे। तब तक हम लोग कोई भी सेल नहीं करेंगे इसी रेंज में। ठीक है, खुलने के बाद यहीं आसपास मिलना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, 77,650 के अबव नहीं खुलना चाहिए। तो हम थोड़ा इसमें अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, लेवल टू लेवल खुलता है तो वेट कीजिए। अगर लेवल टू लेवल खुलने पर 77,000 अगर ब्रेक होता है तो डाउन साइड के लिए आप लोग जा सकते हैं। आज का जो क्लोजिंग है या तो आज का जो हाई है 77,250 260 वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और डाउन साइड प्ले कीजिए 76,400 तक आप लोगों को मार्केट देखने को मिल सकता है। लेवल टू लेवल खुलने के बाद अगर ये ब्रेक करता है उस केस में 5 मिनट में हम लोगों को ब्रेक चाहिए। ये अगर गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए स्लाइटली गैप डाउन खुलता है 77,000 के आसपास, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे एक चांस ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुलता है और मान लीजिए कि 76,600 के बिलो जाता है तो उस केस में भी आप लोग जा सकते हैं डाउन साइड प्ले करने के लिए। लेकिन याद रखें आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्ट्रिक होना चाहिए, सिस्टम में ही होना चाहिए, वो है 76,750। अगर इसके नीचे खुलता है उस केस में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बायर के लिए मेरे हिसाब से अगर लेवल टू लेवल खुलता है तो यहाँ पे आप लोग एक बार के लिए चांस लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। 77,000 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 77,600 के आसपास होना चाहिए। ज़्यादा होप मत रखिए क्योंकि मेरे हिसाब से बायर यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। अगर लेवल टू लेवल खुलता है तो ठीक है, अदरवाइज बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन में आप लोग यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एक केस फिर भी अगर एक बड़ा गैप अप होता है, मान लीजिए 77,620 के अबव खुलता है मान लीजिए, और आपको रिट्रेसमेंट में कहीं यहाँ पे 77,500 खुलने के बाद एक
ग्रीन कैंडल दिखती है और इसके बाद थोड़ा रिट्रेस होता है, यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग एक बार चांस ले सकते हो। उस केस में आपका टारगेट 78,200 होना चाहिए। तो बायर के लिए गैप अप में एक ही चांस है, होना चाहिए 77,630 के अबव ही खुलना चाहिए। इसके बाद रिट्रेस में आपको 77,550 के आसपास या 500 के आसपास आप लोग बाई कीजिए। यहाँ पे 200-250 का स्टॉप लॉस दीजिए और 78,200 अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है आपको। अदरवाइज लेवल टू लेवल में भी आप यहाँ पे एक बार ट्राई कीजिए। गैप डाउन में इसके नीचे अगर कहीं पे भी खुलता है 77,000 के नीचे कहीं पे भी, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा मार्केट में से आउट होना चाहिए, बाहर निकल जाइए, क्योंकि बाई के लिए यहाँ पे कोई एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हम मेरे हिसाब से और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कल के लिए एक हम लोगों ने एक अच्छा प्लान बनाया है, गैप अप गैप डाउन, बायर और सेलर दोनों के लिए। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पे हमारे पास क्या है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी क्योंकि ये यहाँ पे भी मेरे हिसाब से कुछ खास है नहीं, लेकिन एक यहाँ पे एक अभी रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। अगर इसके अबव खुलता है तो फिर भी अगर आप चांस लेना चाहते हो 49,300 के अबव खुलता है तो एक बार के लिए चांस लीजिए। बाई के लिए 49,900 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। मान लीजिए किसी कारण सर 49,000 के नीचे बिलो खुलता है तो आपके लिए एक चांस रहता है सेल करने के लिए। उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 48,380 400 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। बायर के लिए एक ही है कि यहाँ पे गैप अप ही खुलना चाहिए। बाकी गैप डाउन लेवल टू लेवल में मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ से दूर ही रहना चाहिए मार्केट में। एक ही केस है, अगर खुलता है 49,300 के अबव तो चांस ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप लोगों के लिए फिलहाल बैंक निफ्टी में बायर साइड के लिए कोई चांस मेरे हिसाब से अवेलेबल नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। सेलर के लिए है, खुलने पर 49,050 के नीचे खुलता है गैप डाउन तो यहाँ पे आप एक चांस ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए 49,300, थोड़ा बड़ा है लेकिन आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है हैज ही होनी चाहिए आपकी पोजीशन, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। यहाँ पे गैप अप खुलने पर सेलर थोड़ा यहाँ पे थोड़ा दूर रही, जब तक 49,800 मिलता है तभी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज गैप अप इसके ऊपर खुलता है तो छोड़ दीजिए, मार्केट को नहीं ट्रेड करना। लेवल टू लेवल खुलने पर अगर ये लेवल टूटता है 49,180 तो आप लोग यहाँ पे चांस ले सकते हैं। जो उसका आज का हाई है 49,370 वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट 49,400 या तो 48,500 और 48,400 तक आप लोग टारगेट के लिए जा सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते, लेकिन हैज पोजीशन होनी बहुत ही जरूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।